और चलिए बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से छात्र सड़कों पर हैं और इस बार आवाज उठी है सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं के खिलाफ। प्रदर्शनकारी छात्र पारदर्शिता की मांग को लेकर सीएम आवास के घेराव की तैयारी में हैं और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर फिर एक बार छात्र आंदोलन की आग देखने को मिली। छात्रों का जोरदार विरोध प्रदर्शन और सीएम आवास पर कूच की मांग। हालात बेहद संवेदनशील हो गए। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और एकल परीक्षा लागू करने और बीपीएससी की 17वीं परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर हैं। पुलिस का उन्हें रोकने का प्रयास। इसी बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने डाक बंगला के पास बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिससे पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज किया। साथ ही पुलिस ने छात्रों को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। सेकेंड इंटर स्तरीय बीएसओ सीजीएल 4 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार बीएसएससी आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। आप देखिए बिहार का जितना भी आयोग है सर, बीपीएससी को छोड़ करके कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता। एक शेड्यूल तो कम से कम जारी कीजिएगा। पीटी कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहाने निकाल दिए हैं और छात्र तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का आजादी देता है, सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है। आप मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, आपका मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा। वो कहते हैं हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे। बीपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, शिक्षक भर्ती परीक्षा दोबारा हो, 3-4 भर्ती परीक्षा सरल हो, बीएसएससी से संविदा कर्मियों का वेटेज खत्म हो, सीजीएल 4 बीएसओ और एईटीओ परीक्षा डेटशीट जारी हो, खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो, डोमासाइल नीति लागू हो, स्थानीयों को रोजगार, सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए और सभी पुलिस अधिकारी को डीजीपी बना देंगे सम्राट चौधरी। इसी के लिए छात्रों को अत्याचार कर रही है। छात्रों का जो जायज डिमांड है, जब टीआरई 4 का एकल एग्जाम लेने के लिए घोषणा कही गई थी बीपीएससी द्वारा, तो फिर क्यों अत्याचार किया गया। वही बिहार के शिक्षा मंत्री का दावा है कि डबल इंजन सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। विपक्ष अपनी सियासत के तहत छात्रों को बरगलाने की कोशिश में जुटी है। देश का युवा समझदार है। पूरे देश के युवा भारत के भविष्य हैं। वो अपना भविष्य बनाना जानते हैं। उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार संवाद कर रहे हैं। राहुल जी, अब आपके संवाद का समय बीत गया और आप कितना भी प्रयास करें, देश का एक भी युवा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। बहरहाल भले ही सरकार दावा कर रही हो कि हम युवाओं के साथ हैं, हर संभव मदद की जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम पारदर्शी है तो फिर युवाओं पर सड़क पर उतरने की मजबूरी क्यों आन पड़ी, ये गंभीर सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।